हे गाइस, वेलकम टू एक्यूसेट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं परसेंटेजेस के साथ और आज हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अ नंबर बाय एक्स परसेंट। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अ नंबर बाय एक्स परसेंट से मेरा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हें कोई नंबर दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 100, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इस नंबर को तुम 20% से इंक्रीज करो, तो इस नंबर का हम 20% निकालेंगे जो कि है 20। और क्योंकि हमें उसको उस परसेंटेज से इंक्रीज करना है, तो हम 100 में वो 20 ऐड करेंगे। ये हमारा आ गया 120। ये हमने 100 को 20% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, एक तो देखो ये तरीका होता है जैसे मैंने अभी करके दिखाया। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 80 को 10% से इंक्रीज करो, तो 80 का 10% निकालो जो है 8, फिर उसको 80 में ऐड करो और आगे हमारा 80 को 10% से इंक्रीज करने के बाद आंसर 88। बट एक और है हमारे पास इसका फॉर्मूला, जो भी याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके पीछे का लॉजिक समझ लेंगे और उस लॉजिक के बाद तुम्हें लगेगा कि फॉर्मूला कोई क्यों ही याद करेगा। फॉर्मूला होता है 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू ए। अब ये फॉर्मूला समझा देता हूं मैं तुम्हें। एक्स यहां क्या है? एक्स है, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि 20% से इंक्रीज करो, 20% से इंक्रीज करो, तो एक्स वो परसेंटेज है जिससे तुम्हें इंक्रीज करना है, या फिर माइनस। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं डिक्रीज करो तो डिक्रीज करना है, ठीक है। प्लस माइनस कर देना, इंक्रीज करना है तो प्लस, डिक्रीज करना है तो माइनस, अपॉन 100 इंटू ए। ए क्या है? ए वो नंबर है, ए वो नंबर है जिसको हमें इंक्रीज करना है। इस केस में 100 है वो नंबर, इस केस में 80 है वो नंबर। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल भी मत याद करना, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। जब मैं तुम्हें कहता हूं कि ए परसेंट ऑफ बी निकालो, जब मैं तुम्हें कहता हूं किसी नंबर का कुछ सर्टन परसेंटेज निकालो, यानी ए परसेंट ऑफ बी, हमने ए परसेंट ऑफ बी निकाला, तो हमने यहाँ ए क्या है हमारा? ए हमारा है जितना हमें परसेंट निकालना है, जितना परसेंटेज हमें बी का कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू है ए। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ 20% निकालो तो ए तुम्हारा 20 है। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ 30 निकालो तो ए तुम्हारा 30 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं किसी कह रहा हूँ कि किसी नंबर को 10% से इंक्रीज करो, तो हम उसका क्या कर रहे हैं? हम उसका एसेंशियली 110% निकाल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर 100 को 20% से इंक्रीज करा, आंसर आया हमारा 120। तो हमने क्या करा? 100 को 120% ही तो करा। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ 100 को 30% से डिक्रीज करो, मेरा आंसर आएगा 70। तो बेसिकली मैंने उसका 70% निकाला ना। तो जितना परसेंट मैंने ऐड करा, मान लो अगर मेरे को 20% से इंक्रीज करना है तो मैं 120% निकाल लूँ। अगर मुझे 15% से इंक्रीज करना है तो मैं 115% निकाल लूँ। अगर मुझे 30% से डिक्रीज करना है तो मैं 70% निकाल लूँ। अगर मुझे 40% से डिक्रीज करना है तो मैं 60% निकाल लूँ। इसी तरह से अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 80 को 10% से इंक्रीज कर दो, तो तुम उसका कितना निकाल रहे हो? 110% इंटू 80। ये क्या आ गया हमारा? 88। फॉर्मूला भी तो यही कह रहा था, बस हमने उस फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर दिया। इसके दो तीन क्वेश्चंस कर लेते ताकि हमें जल्दी समझ आ जाए। डिक्रीज 350 बाय 24%। अब इसका मतलब क्या है? देखो, या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं जो है हमारा 100 माइनस एक्स। एक्स यहाँ हमारा क्या है? 24। 24 एक्स क्यों है? क्योंकि हमें 24% से डिक्रीज करना है, ठीक है, अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 24 अपॉन 100 इंटू 350। 350 क्यों? क्योंकि 350 का हमें निकालना है, 350 को हमें डिक्रीज करना है। अब ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम नॉर्मल मेथड से करें, जो हमारा परसेंटेज कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला है ए अपॉन 100 इंटू बी, ठीक है। हमें यहाँ कितना परसेंट निकालना है? ध्यान से सोचो, हमें इसको 24% से कम करना है। हमें 24% से 350 को कम करना है। तो अगर हम 24% से कम कर रहे हैं क्या, तो हम 76% नहीं निकाल रहे क्या 350 का? 76% ऑफ 350 ही तो निकाला हमने। यहाँ पर भी तो यही हो रहा था, यहाँ पर 76 ऐसा आया था, यहाँ पर हमने मन में कैलकुलेट कर लिया। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस हमें फॉर्मूला याद करने का स्ट्रेस ना हो, इसलिए ये मेथड बताया। और इसका आंसर हमारा आ जाएगा 266, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा एग्जाम्स में देखा गया है और हो सकता है ये सीयू सेट में भी आ जाए। इसके 3 मेथड्स है, तीनों समझाऊंगा और सबसे अच्छा मेथड भी बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 20%, देन टू कीप द सेम एक्सपेंडिचर बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड। इसका मतलब समझो, कोई चीज हम ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज, हम चाय ले रहे हैं, ठीक है, चाय पत्ती ले रहे हैं खुले में, 100 रुपये पर किलो। अब उस चाय पत्ती का दाम बढ़ गया,
20% से बढ़ गया, उस चाय पत्ती का दाम 20% से बढ़ा तो कितना हो गया, 120 रुपये। ठीक है, ये 100 रुपये की हमारी चाय आ रही है। ठीक है, ये अब 120 की हो गई है, इसका दाम बढ़ गया है। ठीक है, इसका दाम बढ़ा और हम कंजूस, हम एक और पैसा नहीं देंगे, हम उतनी की ही चाय लेंगे, चाहे हमें 2 दिन, मतलब उतनी की चाय पत्ती लेंगे, चाहे हमें 2 दिन चाय ना पीनी पड़े, हम 100 रुपये ही खर्च कर सकते हैं चाय पे, और नहीं खर्चेंगे हम। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, हमें थोड़ी सी कम चाय मिलेगी ना। बस ये यही कह रहा है कि अगर इसका दाम, इसका प्राइस 20% बढ़ा, तो हम कितनी परसेंटेज से इसकी कंजम्पशन कम होगी, कितना परसेंट हम कम लेंगे चाय पत्ती। ठीक है, देखो, अब इसका सबसे पहला मेथड है फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड है। फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर अगर तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है तो कर लेना। इसका फॉर्मूला होता है 100 + x, नहीं, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 100x/100 ± x। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ ये फॉर्मूला। x क्या है, जितने परसेंट से हमारा प्राइस बढ़ा या घटा वो x है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्लस होगा, अगर प्राइस घट रहा है तो माइनस होगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्लस होगा, अगर घट रहा है तो माइनस होगा यहाँ डिनोमिनेटर में। इस केस में 100 × 20, क्योंकि 20% से प्राइस बढ़ रहा है, अपॉन 100 +20, प्लस क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। इससे हमारा आ जाएगा कितनी हमारी कंजम्पशन कम होनी चाहिए, आंसर आ जाएगा हमारा 16.67%। ठीक है, अब दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा रेशियो मेथड है, जो भी मुझे कुछ, मतलब मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट वो हर क्वेश्चन में यूज़ हो भी नहीं सकता, इसलिए मैं इतना प्रेफर नहीं करता मेथड। ठीक है, बट फिर भी बता देता हूँ। अब ये देखो, एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी या फिर कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर कितना हमारा खर्चा हो रहा है टोटल, उसका फॉर्मूला होता है प्राइस, किसी चीज़ का दाम, इनटू उसकी क्वांटिटी, हम कितनी खरीद रहे हैं। अगर मैं, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, अगर मैं 10 चिप्स के पैकेट खरीद रहा हूँ 10 रुपए के रेट पे, तो 100 रुपये कैसे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। उसी तरह से हम रेशियो वाला मेथड कर रहे हैं, इसमें हमारा एक्सपेंडिचर यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, अब हमारा प्राइस 20% बढ़ा है, तो 20% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/5। पहले प्राइस 5 था, 5 + 1 हो गया तो 6 हो गया। अब कंजम्पशन निकालने के लिए, ये प्राइस है हमारा, ठीक है, अब कंजम्पशन निकालने के लिए कुछ नहीं, बस इसको उल्टा कर दो, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ 5। ये देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा 30 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 30 आएगा। 6 × 5 30, 5 × 6 30। अब देखो ध्यान से, ठीक है, जब मैं कह रहा हूँ हमने यहाँ पर प्राइस 1/5 से इंक्रीज करा था, 5 था फिर 6 कर दिया था, तो यहाँ पर कितने से एक्सपेंडिचर कम होगा, पहले 6 था, अब 1 से कम हो गया, अब 5 हो गया, तो कितने से कम हुआ, 1 से, 1/6। ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 16.67%। तीसरा मेथड जो मुझे बेस्ट लगता है, इससे अच्छा कोई मेथड ही नहीं है, हर क्वेश्चन में यूज हो जाता है और हम सबको आता है ये, इसका नाम है यूनिटरी मेथड। हमारे बचपन का प्यारा दोस्तों यूनिटरी मेथड, कि अगर 100 पेन का दाम 10 रुपये है तो एक पेन का दाम कितना होगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, इसको बहुत बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो, 120 रुपये हमारा अब दाम हो गया, हम इसमें प्राइस अज्यूम करके चल रहे हैं हम 100 रुपये। ठीक है, अब हमारा प्राइस क्या हो गया, 120। 120 के प्राइस पे हम हर हर यूनिट के लिए, हर किलो के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, तो हर 120 रुपीज पे हम 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 120 रुपीज पे हम 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हर 1 रुपये पे हम 20/120 एक्स्ट्रा देंगे, 20/120, और हर 100 रुपये पे हम देंगे 20/120 इंटू 100 रुपये एक्स्ट्रा। फिर से समझते हैं, हर 120 रुपये पे हम 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हर 1 रुपये पे, इस 120 को डिनोमिनेटर में ले लो, डिवाइड कर दो, हर 1 रुपये पे हम 1/6 रुपये या फिर 20/120 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो हर 100 रुपये का निकालने के लिए हम उसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हो गया हमारा 16.67% अगेन। ये सबसे ईजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन, बस इसमें प्राइस डिक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज का भी कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए।
अब देखो, हम इसको फॉर्मूला से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, 100x/100 माइनस एक्स, माइनस क्यों, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ। इसमें हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 100/30 -30। ठीक है, बहुत ही सिंपल। रेशियो मेथड से एक बार करके बताता हूँ क्यों नहीं हो, क्यों दिक्कत आती है। देखो, जैसे 20% प्राइस इंक्रीज होता तो हमने उसको लिख लिया था 1/5। 20% को हमने लिख लिया था 1/5, बट 30% को हम लिखेंगे 3/10। अब इसको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा ऊपर नीचे, इतनी मेहनत, बहुत भसड़ मच जाएगी। हम ये सब नहीं करेंगे, हम सीधा अपने यूनिटरी मेथड पे चले जाएंगे, जो हमें सबसे इजी मेथड लगता है। अब ये देखो, फिर से पहले प्राइस हम 100 अज्यूम करके चलेंगे, और अब प्राइस हो गया हमारा 70। हर 70 रुपीज़ पे, हमें 30% कम देने पड़ रहे हैं। ये अब इसमें प्राइस डिक्रीज हुआ है ना, तो हर 70 रुपीज़ पे हमें 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, हर 1 रुपये पे हमें मिलेगा 3/7 या फिर 30/70 रुपीज़ का डिस्काउंट। इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ और कुछ नहीं। और हर 100 रुपये पे मिलेगा हमें 30/70 इंटू 100 रुपीज़ का डिस्काउंट। सेम आ गया ये हमारा, इसके साथ फॉर्मूला के साथ आंसर मैच कर गया। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बहुत आसानी से कवर कर लिए। तीनों मेथड बता दिए हैं, रेशियो, फॉर्मूला और यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये तीनों में से जो बेटर लगे वो यूज़ करो। मैं रिकमेंड करूँगा यूनिटरी मेथड, बाकी सब तुम्हारे पे। फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद करके करो, जैसे करने करो। एक बार रिवाइज ज़रूर करना अगली वीडियो से पहले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।